हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ाऊंगी। सो फर्स्ट है डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफाइनिंग फीचर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। नॉन डिफाइनिंग फीचर कैन बी प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन डिफाइनिंग फीचर जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों में प्रेजेंट हो सकता है और ये लिविंग में एब्सेंट भी हो सकता है। अब कौन डिफाइनिंग फीचर है और कौन नॉन डिफाइनिंग फीचर है ये पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये तीनों डिफाइनिंग फीचर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आता है। अब ग्रोथ क्या होता है, सबसे पहले ग्रोथ पढ़ेंगे। ग्रोथ जो होता है वो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर आर टू इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है वो इंक्रीज इन मास बढ़ता है और नंबर बढ़ता है, इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। और इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर को ही हम टू इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। और किसके द्वारा होता है, तो सेल डिवीज़न के द्वारा होता है। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीज़न। ग्रोथ जो होता है वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो थ्रू आउट लाइफ होता है, जबकि एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है वो एक सर्टेन एज तक होता है। जैसे एनिमल्स में 19-20 साल तक ग्रोथ होता है, उसके बाद रुक जाता है, और लेकिन प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ पूरी ज़िंदगी ग्रोथ होता है। अब है सेकेंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यह है इसमें फंजाई, ईस्ट एंड हाइड्रा, प्लेनेरिया, फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है। ईस्ट एंड हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है। प्लेनेरिया में ये रीजनरेशन शो करता है। फंजाई और फिलामेंटस एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं लेकिन वो लिविंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूल्स, वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं लेकिन लिविंग होते हैं। अब है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब है मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है उसी के सम को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी परफॉर्म्ड आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेल आर डिफाइनिंग फीचर। इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होता है सेल के अंदर वो एक डिफाइनिंग फीचर होता है। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। अब है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल और केमिकल। कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे हम कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो तेज़ी से हम हटा लेते हैं हाथ को, हमारे CNS पे सिग्नल जाता है कि ये चीज़ गर्म है या ठंडा।